तीन काम करने के लिए आप लोगों को मैं बतलाऊंगा। यदि आप लोगों ने बतलाए गए तीन कामों को कर लिया तो मैं यह भी कह सकता हूं कि इसी जीवन में 4 फल आप लोग प्राप्त कर लेंगे। काम 3, फल 4। वह काम क्या है? इस मंच पर से जो कुछ भी मेरे मुंह से बोला जाएगा, एक एक करके सारे शब्दों को आदर के साथ सबको सुनना है। एक भी शब्द कान से बाहर नहीं जाने देना। उसके बाद सारे शब्दों को अर्थात सुने हुए सारे शब्दों को समझना भी है कि बाबा ने क्या सब सुनाया और इसका अर्थ क्या सब होगा। सुनना पहला काम और सुने हुए को बढ़िया से समझ लेना यह दूसरा काम। अब तीसरा काम, समझे हुए को जीवन में उतार लेना, यह तीसरा काम है। सत्संग वचन को सुनना है, उसको समझना है और समझकर जीवन में उतार लेना है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। 4 फल मिलेंगे। वह फल भी आप लोग सुन ही लीजिए। पहला फल है अर्थ। अर्थ कहते हैं धन को। धन आपको मिलेगा। बिना खेत में काम किए, बिना दफ्तर में गए, बिना इलेक्शन लड़े, बिना दुनिया का काम धंधा किए, यदि संत के ज्ञान के अनुकूल आपने अपने जीवन को ढाल लिया, अपने जीवन को बना लिया, तो आपको घर बैठे अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होगी। हमारे गुरु महाराज ने बहुत बार कहा, जो सत्संगी नित्य नियम से स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, उनको सब दिन खाने के लिए मोटी रोटी जरूर मिलेगी, पहनने के लिए मोटे कपड़े जरूर मिलेंगे और रहने के लिए घर जरूर मिलेगा। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों की गारंटी जो ध्यान और सत्संग करेंगे। अर्थ की प्राप्ति। बहुत धर्म प्रेमी को मैंने पंजाब में देखा, गरीबी के कारण वे अपना घर बेच करके दूसरे शहर में जाने वाले थे और वे सत्संग में आए, दीक्षा ग्रहण किए, नियम से ध्यान और सत्संग करने लगे।
आज रह रहे हैं वहीं अपने घर में, लेकिन बड़ा बड़ा घर बना बना करके बेच रहे हैं। बिल्डिंग बना बना करके दूसरे के यहाँ बेच रहे हैं। बहुत बड़े बिल्डर्स बन गए हैं। बहुत धर्म प्रेमी दुकान में बारंबार घाटा लगते लगते दुकान बेच करके कहीं जाने वाले थे। संत मत में आ गए, दीक्षा ले लिए, नित्य नियम से ध्यान और सत्संग करने लगे। आज 20-20 दुकानें उनकी किराए पर लगी हुई है। दुकानदारी तो चल ही रही है। ऐसा मैंने हजारों हजार को अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग और ध्यान इतना महत्वपूर्ण शुभ कर्म और सत्कर्म है, जो जीवन भर करते रहेंगे, उनके जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। ध्यान करने के लिए मैंने किसी आदमी का किसी को नहीं बतलाया कि इस आदमी का ध्यान करो। किसी देवी देवता का ध्यान करने के लिए मैंने नहीं बतलाया, न किसी पेड़ पत्थर का ध्यान करने के लिए बतलाया। ध्यान करने के लिए मैंने किसका बतलाया? संत का ध्यान करने के लिए बतलाया। संत मत में संत की उपासना होती है। संत मत में सद्गुरु की उपासना होती है। हमारे गुरुदेव पूर्ण संत थे, हमारे गुरुदेव पूर्ण सद्गुरु थे। मैंने संत सद्गुरु का ध्यान करने के लिए बतलाया। इनका ध्यान करने से आप लोगों को क्या मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय होते हैं। सभी देवताओं का निवास गुरु में होता है। जो गुरु का ध्यान करते हैं, संत का ध्यान करते हैं, उनके ऊपर सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक ग्रंथ है रुद्रयामल तंत्र। उस ग्रंथ में पार्वती जी ने शिव जी को उपदेश दिया है। अब तक आप लोग यही सुने होंगे कि शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया। सभी ग्रंथों में ऐसी ही चर्चा है, लेकिन एक ही ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसमें पार्वती जी ने शिव जी को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? एक मंत्र मैं सुनाता हूं। गुरौ मानुष बुद्धिं तु मंत्रेषु लिपि भावनम प्रतिमाश शिलारूपम विभाव्य नरकम ब्रजेत। जो गुरु को मनुष्य समझता है, गुरु के बताए हुए मंत्र को साधारण अक्षर रूप में परमात्मा होते हैं। और चरणदास जी महाराज की वाणी में कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरय। गुरु को कल्प वृक्ष के समान बतलाया। ध्यान करने वाला जो जो मन में कल्पना करेगा सब पूरा हो जाएगा। गुरु कल्प वृक्ष के रूप हैं। गुरु की मूर्ति हृदय
गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जो भक्त गुरु की मूर्ति को ध्यान में बसा लेता है, अर्थात जो भक्त गुरु की मूर्ति को ध्यान में देख लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, वह भक्त मन में जो जो कल्पना करता है सब पूरा हो जाता है। जो इच्छा सोई फल पाए। विश्वास यदि है तो आप अनुभव करके देख लीजिएगा। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए यहाँ से कोई गारंटी नहीं है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, काम धेनु गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरें। गुरु को काम धेनु का स्वरूप बतलाया है। जो जो इच्छा मन में करेंगे सब इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरें। शेष जी के समान, भगवान शिव के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, अब किसका किसका नाम हम लें? यही तो प्रधान देव हैं। सब देव के रूप में सदगुरुदेव होते हैं। इसीलिए जो भक्त सदगुरु का अंदर में ध्यान करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सदगुरु के विषय में यहाँ से सुनाया जा रहा है। सुनिए, विचार करिए और ध्यान में लग जाइए, सब प्राप्त होगा। खाली भरें, खाली होता जाएगा और गुरु महाराज भरते जाएंगे। आप खाली करेंगे, गुरु महाराज भरेंगे। गयानंद बाबू ने एक दिन के आयोजन में आप लोग अनुभव करते होंगे कितना खर्च किए होंगे, लेकिन ये घाटे में नहीं है, न घाटे में रहेंगे। ये घाटा का सौदा नहीं किए हैं। सच्चे संत, सच्चे साधु के मुंह में एक दाना अन्न यदि चला जाता है तो वह दाना हिमालय पहाड़ बन करके उनके जीवन में सामने आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चे साधु और सच्चे संत के चरणों में एक पैसे यदि अर्पण किए जाते हैं, वह पैसा हिमालय पहाड़ के समान उनके भविष्य में सामने आता है। साधु संत के चरणों में एक बार भी यदि कोई मत्था टेक लेता है तो वह भविष्य में बहुत बड़ा आदर का योग्य आदमी बन जाता है। ये मनुष्य को कौन कहे, देवता उनके सामने सिर झुकाते हैं। बहुत बड़ी हस्ती संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। ये घाटा का सौदा नहीं है। इसीलिए आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि गुरु को सदैव भगवान समझना, मनुष्य कभी नहीं समझना। गुरु को सामने रखकर कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करना, मन वचन कर्म से किसी के दिल को नहीं दुखाना, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से नहीं देखना, दूसरे की निंदा चुगली कभी भी नहीं करना। आप देखेंगे कि गुरु महाराज आपके जीवन में सारे सद्गुण भर देंगे। संसार और परमार्थ दोनों आपका मंगलमय बना देंगे। इतनी ताकत गुरु महाराज में है। इसीलिए कहा गुरु मानुष बुद्धिं तो, गुरु में कभी भी मनुष्य बुद्धि मत रखना। मंत्रेषु लिपि भावनम, गुरु के बताए हुए मंत्र को
अक्षर कोई मत समझना। दीक्षा में बस कह दिया गुरु 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 जपते रहो, यह कौन बड़ी बात हो गई? कौन बड़ी बात हो गई? गुरु गुरु जपना यह कौन बड़ी बात हो गई? गुरु महाराज ने कहा बहुत बड़ी बात हो गई। गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारनम। यह है गुरु गुरु। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारनम। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, बोलने की बहुत आदत हो गई है, सत्संग में भी मुंह बंद नहीं होता है। सबसे आग्रह है, सबसे प्रार्थना है कि गुरु महाराज से यह कहते रहना, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज दिन से मेरे मुंह से झूठ कभी नहीं निकले, किसी की निंदा चुगली इस मुंह से नहीं हो, और जब भी निकले तो आपका नाम निकले। इस मुंह से गुरु का दिया हुआ नाम निकले। तो गुरु का नाम इस मुंह से निकलेगा तो इससे फल आपको क्या मिलेगा? गुरु महाराज ने तो कहा सकल काज सारणम, सब काम आपके पूरे हो जाएंगे। और तुलसीदास जी के ज्ञान के अनुरूप नाम पाहरू, गुरु का दिया हुआ नाम जो है वो पहरेदार के समान है। अब पहरेदार यदि हथियार लेकर दरवाजे पर खड़ा हो तो मालिक आराम से सोता रहता है, कोई खतरा नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस भक्त के मुंह से गुरु का दिया हुआ नाम सदैव निकलता रहता है, वह भक्त आराम से सोया हुआ रहे, जीवन में कोई खतरा नहीं, जीवन में कोई कमी नहीं, बस वो सारे जीवन मौज उड़ाता रहे, कोई संकट नहीं। काल यमराज भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह है गुरु नाम की महिमा। नाम पाहरू, नाम पहरेदार है। मेरे से किसी ने कहा, महाराज दुख किस रास्ते से जीवन में आता है? मैंने कहा बहुत बढ़िया रास्ता पूछ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तब उन्होंने कहा, महाराज यदि आप रास्ता बतला दोगे तो हम उस रास्ता को बंद कर देंगे, दुख को आने ही नहीं देंगे अपने पास। मैंने साफ साफ कह दिया, गुरु का दिया हुआ नाम जीवन में कभी नहीं लेना, संत का संग जीवन में कभी नहीं करना, ध्यान कभी भी जीवन में नहीं करना, शुभ कर्म सत्कर्म जीवन में कभी नहीं करना। दुख को आने के लिए 10 दिशाओं से रास्ता खुल जाएगा। किसी भी तरफ से जीवन में दुख आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। महाराज पता नहीं चला क्या हो गया, क्या हो गया। जो ध्यान सत्संग गुरु के दिए हुए नाम का स्मरण नहीं करेंगे, उनके जीवन सदैव दुखमय बने रहेंगे। किस तरफ से उनके जीवन में दुख आएगा पता नहीं। और जो भक्त नित्य नियम से ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु के दिए हुए नाम का निरंतर स्मरण करते रहेंगे, तो दुख आने का जो बंद हो जाएगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु,
10 दिशाएं बंद हो जाएंगी, किसी भी दिशा से आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। इसीलिए संत के, सदगुरु के बताए हुए जो मंत्र होते हैं, उस मंत्र को साधारण अक्षर नहीं समझना। मंत्रेषु लिपि भावनम प्रतिमाश शिलारूपम। और जो गुरु महाराज की प्रतिमा को पत्थर समझते हैं, कागज समझते हैं, तो नरक में उनको जाना पड़ता है। गुरु महाराज की प्रतिमा कागज नहीं है, गुरु महाराज की प्रतिमा पत्थर नहीं है, पीतल नहीं है, मिट्टी नहीं है। हम लोगों ने सुबह में गुरु की स्तुति की है, ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। गुरु ब्रह्म के रूप होते हैं, परमात्मा के रूप होते हैं। जैसे परमात्मा सब में व्यापक हैं, वैसे ही गुरु भी सब में व्यापक होते हैं। कागज में भी व्यापक हैं, पत्थर में भी व्यापक हैं, सब में व्यापक हैं। जहां चाहें आप प्रबल श्रद्धा मन में रखकर, तीव्र वैराग्य मन में रखकर, दृढ़ विश्वास मन में रखकर प्रकट कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, गुरु के नाम को अक्षर नहीं समझना चाहिए, गुरु की प्रतिमा को कागज पत्थर नहीं समझना चाहिए। तो साक्षात ब्रह्म के रूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरे। विष्णु भगवान कौन देवता है? पालन करने वाले देवता हैं, सबका पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कौन देवता है? सर्जन करने वाले देवता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले देवता हैं। शिव जी कौन देवता है? कल्याण करने वाले देवता हैं। जब गुरु ब्रह्मा के रूप है, तो आप कभी यह चिंता नहीं करें कि हमारा वंश कैसे चलेगा। जिनको गुरु में दृढ़ विश्वास है, उनका वंश कभी नाश नहीं होगा, उनका वंश जरूर चलेगा। जो गुरु को विष्णु के रूप में मानेंगे, उनके जीवन में खाने पीने का कभी अभाव नहीं होगा। गुरु पालन करने वाले हैं। मातहु तै बढ़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारें, गुरु सम नाहि सहाय है। पालन करने वाले हैं। और गुरु शिव के स्वरूप हैं, शिष्य का सब तरह से कल्याण करने वाले हैं। जिस दिन भक्त गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है, उसी दिन से उस शिष्य के जीवन की सारी चिंता गुरु के माथे पर आ जाती है। सच्चे संत सद्गुरु ऐसे होते हैं कि जिनको अपना शिष्य बना लेते हैं, उनके जीवन का सारा भार अपने माथे पर ले लेते हैं। शिष्य के जीवन का सारा भार सद्गुरु के माथे पर होता है। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में एक सत्संगी गए, बड़े चिंतित थे। गुरु महाराज ने पूछा, बड़े चिंतित हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हुआ आपको? उस सत्संगी ने कहा, गुरु महाराज मैं दुमका जिला से आ रहा हूं। गुरु महाराज ने पूछा, दुमका जिला किस लिए गए थे? बताया, मैं लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा, क्या दुमका में लड़का खो गया है? कहा, नहीं नहीं सरकार, एक लड़की शादी के योग्य हो गई है। मैं पिता हूं, लड़की शादी के योग्य घर में रहती है तो माता पिता को चिंता होती ही है।
उसी के लिए लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा अब मैं निश्चिंत हो गया। वह सत्संगी बड़ा ज्ञानी था, गुरु महाराज की बात को समझ गया। गुरु महाराज जो बोले, अच्छा मैं निश्चिंत हो गया, तो चरण में लिपट गए। गुरुदेव आप क्या बोल गए? गुरु महाराज ने कहा, लड़की की शादी नहीं हो रही है, यह चिंता आपको है, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए जो खोजने के लिए गांव गांव गए? चिंता होने पर तो आप मेरे पास आते। कबीर साहब की वाणी में है, कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंतय का होय, चिंता मेरी हरि करें, मोहि न चिंता कोय। चिंता थी तो आप मेरे पास आते। जिस दिन से मैंने आपको अपना शिष्य बना लिया, उसी दिन से आपके जीवन की सारी चिंता मेरे माथे पर है। आप काहे चिंता करते हैं? तब कहा, गुरुदेव हमसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दिया जाए। जैसे कहा क्षमा कर दिया जाए, वैसे ही उसी समय दुमका जिला से ही एक सत्संगी आए। उस सत्संगी ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। वह सत्संगी भी बड़ा उदास। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, आप बड़े उदास हैं? आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? गुरु महाराज ने जब पूछा, आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? तो सत्संगी ने कहा, सरकार 3 लड़के हमारे घर में, 2 लड़के की शादी तो हो गई, लेकिन घर में बहू ऐसी आई है कि कभी शांति नहीं मिल रही है। अब सोचता हूं एक लड़का जो बचा है, उस लड़के की शादी किसी सत्संगी घर में हो जाए, फ्री में हम शादी कर लेंगे, 1 पैसा दहेज का नहीं लेंगे, सत्संगी लड़की हमारे घर में आ जाए। गुरु महाराज ने पहले वाले सत्संगी से कहा कि देखिए, आपके यजमान यहाँ आ गए, आपको अपने लड़की की शादी की चिंता है और इस सत्संगी को अपने लड़के की शादी की चिंता है। दोनों चिंता लेकर मेरे पास आ गए। अब दोनों निश्चिंत हो जाइए। आप अपनी लड़की को बुला लीजिए, ये अपने लड़के को बुला ले। दोनों लड़की लड़के को बुला लिए। गुरु महाराज ने कहा, 2 माला ले आइए। 2 माला ले आए। 1 माला गुरु महाराज ने लड़की के हाथ में दिया, 1 माला लड़का के हाथ में दिया। कहा, एक दूसरे को पहना दो, बस शादी हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बरसों से दोनों घर चिंता की आग में जल रहे थे, लेकिन उस चिंता को लेकर सद्गुरु के चरणों में छोड़ दिए। चिंता को सद्गुरु के चरण में छोड़ दिए और थोड़ी ही देर में दोनों भक्त निश्चिंत हो गए। इसीलिए बाबा फरीद के गुरु ने कहा था, उठ फरीदा जिक्र कर, अब फिक्र करेंगे आप। ऐ फरीद, तू फिक्र क्या कर रहा है? तू तो जिक्र कर, तू तो नाम ले। औरंगजेब का भाई था दारा सिको, बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में
अरबी, फारसी, संस्कृत समस्त भाषाओं का सम्मिश्रण कर दिया। उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है इल्लो उपनिषद। मैंने पढ़ा उसको। एक मंत्र है इल्लो उपनिषद में, हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। सब भाषा इसमें है। हेच फिकर मत कर्तव्यम, हे संसार के लोगों, तुम चिंता फिकर मत करो, बिल्कुल चिंता फिकर मत करो। तुम्हारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंता करने से चिंता बढ़ती चली जाती है। चिंता आग है, चिंता सांपिन है, वह कभी कम नहीं होती है। चिंता करने से चिंता बढ़ती जाती है और चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाती है। यदि संत सद्गुरु के बताए हुए नाम का, संत सद्गुरु के बताए हुए पवित्र रूप का कोई चिंतन करे तो चिंता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। हेच फिकर मत कर्तव्यम, हे संसार के लोगों, चिंता फिकर मत करो। कर्तव्यम जिक्रे खुदा, यदि चिंता ही करना चाहते हो तो खुदा का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, अपने सद्गुरु का चिंतन करो। और इस चिंतन का फल क्या मिलेगा? खुदा ताला प्रसादेना, ईश्वर परमात्मा की कृपा से सर्व कार्यम फते भवेत, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे, कोई काम अधूरे नहीं रहेंगे। यह पवित्र रूप के चिंतन का फल है। हम जैसे का ध्यान करेंगे, जैसे का चिंतन करेंगे, उनके अंदर का सारा सद्गुण हमारे अंदर में आने लग जाएंगे। हम जैसे के विषय में चर्चा करेंगे, हम जैसे के विषय में दिन रात सुनेंगे, सुनते सुनते देर सबेर वैसा ही बन जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण का वचन है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। मच्चित्ता, अर्जुन तू अपने चित्त को संसार में मत लगने दे। तू अपने चित्त इंद्रिय से मेरे रूप का सदैव चिंतन करता रह। मदगत प्राणा, तू मदगत प्राण वाला बन जा, अर्थात अपने प्राण को मुझको समर्पित कर दे। बोधयन्तः परस्परम, आपस में मेरी ही चर्चा कर। कथयन्तश्च मां नित्यम, मेरे विषय में ही दिन रात कथन कर। मुझे पाकर ही सदैव संतुष्ट रहने का प्रयास कर, अर्थात सब तरह से तू मेरा बन जा, सब तरह से तू मेरे में मन लगाने वाला बन जा। एक दिन तू मुझे ही प्राप्त कर लेगा, मेरा ही बन जाएगा। और जो मेरा बन गया तो जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। महाभारत में प्रसंग आता है कि कर्ण ने अपना रथ का सारथी शल्य को बनाया।
मद्र देश का राजा था शल्य, अपना रथ का सारथी उनको बनाया। अर्जुन ने अपना रथ का सारथी भगवान कृष्ण को बनाया। जब युद्ध के लिए कर्ण निकला तो रास्ते में मामा शल्य से पूछा कि मामा जी, यदि महाभारत में लड़ते लड़ते हम मर गए तो आप क्या करेंगे? मामा शल्य ने कहा, तू मर जाएगा तो हम अपना घर चले जाएंगे, तू मर और हम घर जाएंगे। मामा जी आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, आप घर चले जाएंगे। कहा, मूर्ख, तू तो सूत का पुत्र है, मैं तो मद्र देश का राजा हूं। राजा होकर के भी छल प्रपंच के द्वारा मैं तुम्हारा आज सारथी बन गया हूं, इतना कम बात नहीं है। राजा सूत पुत्र का सारथी बना हुआ है और तू मेरे से कह रहा है मेरे मर जाने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, तू मरेगा और मैं अपना घर चला जाऊंगा। कर्ण का हौसला पस्त हो गया कि कैसा सारथी मैंने बनाया जो मेरे मरने का दिन गिन रहा है। यही प्रश्न किया था अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, महाभारत की लड़ाई में लड़ते लड़ते यदि मैं मरेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, यह तू क्या बोल गया कि लड़ते लड़ते मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? मेरे रहते तू मर जाएगा, यह कभी संभव नहीं है। रहेगा तो संसार में मेरा भक्त रहेगा, नहीं तो यह संसार मिट जाएगा, संसार नहीं रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और भगवान का यह अमोघ वचन है, कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तू मर जाएगा, यदि तू मर गया तो मैं सारे ब्रह्मांड को उलट दूंगा, फिर संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। अर्जुन का हौसला बुलंद हो गया और भगवान ने यहां तक आश्वासन दिया है अर्जुन को, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो थोड़ा भी मेरे से प्रेम कर लेता है, इस प्रेम के क्रम का कभी नाश नहीं होता है। यहां जो आप लोग आए हैं ऐसे नहीं आ गए हैं, आप लोगों को खाने की कमी नहीं है, नंगे भूखे नहीं हैं जो खाने के ख्याल से यहाँ आए हुए। यहाँ तो भोज भंडारा हुआ है और आप यहाँ आए हुए हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि भोज खाने के लिए यहाँ आए हैं। 7-8 दिन पहले मेरा कार्यक्रम सिकलीगढ़ धरहरा में हुआ था। वहाँ लोग सत्संगियों के लिए कहते थे, ये सत्संगी लोग भोज खाने के लिए सत्संग में जाते हैं। मैंने वहाँ के सत्संगियों से कहा, इस बार सिकलीगढ़ धरहरा के सत्संग में भोज भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कुछ भी भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी। देखते हैं हमारे सत्संग आते हैं कि नहीं आते हैं। और सिकलीगढ़ धरहरा में भोज भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं। पिछले साल जितने सत्संगी आए थे उससे डबल पंडाल बना था, वह पंडाल भरकर उससे 2 आदमी बाहर तक बैठा हुआ था। नेशनल हाईवे महाराज की जय। नेशनल हाईवे जाम हो गया था, गाड़ी का आना जाना बंद हो गया था, इतनी भीड़ वहां पर हुई थी।
मैंने कह दिया, आप सभी सत्संगी भाई बहनों ने संत मत के कलंक को धो दिया। लोग कहते हैं कि संत मत के सत्संगी भोज खाने के लिए जाते हैं, आदर के साथ कोई उनको प्रसाद देते हैं तो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो सभी सत्संगी भाई बहन झोला में भंडारा लेकर के सत्संग करते हैं। हमारे सभी सत्संगी भाई बहन महास्वावलंबी हैं, कोई कसर नहीं है। यहाँ जो आप लोग आए हैं सबका गुरु महाराज से प्रेम है। आप लोग गुरु महाराज के प्रेमी हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। कोई कम प्रेम वाले हैं, कोई अधिक प्रेम वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गुरु महाराज में प्रेम जरूर है, इसीलिए यहाँ आए हैं। यह गुरु महाराज से प्रेम करना क्या है? मैंने पहले कहा, गुरु महाराज मनुष्य नहीं है, कृपा सिंधु नर रूप हरि है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। आप लोग ईश्वर परमात्मा के रूप में जो गुरु महाराज हैं उनसे प्रेम करने के लिए आए हैं। यह प्रेम कैसा है? भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। यह प्रेम एक दिन जिनसे प्रेम कर रहे हैं वही बना देगा। यह प्रेम एक दिन जिनसे प्रेम कर रहे हैं वही बना देगा। नेहा भी क्रम नाशोस्ति, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक सरोवर है, एक नदी है, उसमें तरंग उठता है। उस नदी में आप छोटा सा कंकड़ फेंकिए, कंकड़ जैसे फेंकेंगे कि तरंग उठेगा। छोटा सा कंकड़ आपने फेंका है तो बहुत छोटा सा तरंग उठेगा। और यह ध्यान रहे, तरंग कभी भी बीच में बंद नहीं होता है। उठा हुआ तरंग बीच में बंद नहीं होता, वह किनारे पर ही पहुंच करके शांत होता है। तरंग बीच में बंद नहीं होता है। लेकिन हल्का सा कंकर आपने फेंका है तो हल्का सा तरंग उठा, कुछ बड़ा सा पत्थर फेंक देंगे तो अधिक तरंग उठेगा। तेज तरंग तेजी से किनारे पर पहुंचता है। आप बहुत बड़ा चट्टान फेंक दीजिए, बहुत जोर से तरंग उठेगा और वह तरंग बहुत जल्दी से किनारे पर पहुंच जाएगा। तो जो थोड़ा भी 24 घंटे में 1 घंटा भी ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूँ वह सत्संगी गुरु महाराज के प्रेम सागर में एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया। की जय। गुरु महाराज प्रेम के सागर हैं। उस सागर में आपने 1 घंटा जो ध्यान किया, एक कंकड़ फेंक दिया, वह तरंग अब उठेगा। तरंग किनारे पर ही पहुंचता है। देर सबेर आप गुरु महाराज की शरण में जरूर पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि 2 घंटे आप लोग नियम से ध्यान करेंगे तो कुछ ज्यादा तरंग उठेगा, आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। यदि 3 घंटे ध्यान करेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि ध्यान कभी नहीं छोड़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे तो आप गुरु महाराज की शरण में कब पहुंच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि भगवान का वचन है, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मेरे से एक सत्संगी ने पूछा था, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका आश्रम कितनी दूरी पर है? मैंने कहा 7 किलोमीटर है। कितना समय लगेगा वहां जाने में?
मैंने कहा किस सवारी से जाओगे, सवारी का नाम पहले बताओ और स्पीड बताओ, कितनी स्पीड से वह सवारी चलेगी, स्पीड बताओ पहले, तब मैं समय निर्धारित करूंगा, इतना समय में पहुंच जाओगे। यह भी कहना पड़ेगा कि एक ही स्पीड से चलते रहोगे, यह नहीं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल दिया, बीच में गाड़ी खड़ी करके पानी पीने लग गया, सो नहीं। नियमितता हो, निरंतरता हो, चाल में निरंतरता हो, चाल कभी बीच में बिगड़े नहीं, चाल कभी बीच में बदले नहीं, एक चाल में गति हो। जैसी लौ पहले लगे वैसी निभे और, आपन देह को कौन गिने, तारे पुरुष करो। तो आप स्पीड बता दो, स्पीड के आधार पर मैं समय बताऊंगा। उसी तरह से आप 24 घंटे में कितनी देर ध्यान लगाते हो, कितनी देर सत्संग में मन लगाते हो, यह मुझे बतलाओ। फिर मैं बताऊंगा कितना समय लगेगा, लेकिन यह मैं जरूर बता दूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर भी यदि आप लोग नियम से करते रहेंगे तो पहुंचेंगे जरूर। जो चलेंगे वो पहुंचेंगे, जो नहीं चलेंगे 100 जन्म में भी नहीं पहुंचेंगे। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, परीक्षा दिया हूं, बढ़िया मार्क से मैं पास हो जाऊं। मैं साफ साफ कह देता हूं तो 101% फेल करेगा, पक्का फेल करेगा। महाराज आप साधु होकर क्या शुभ वचन निकालते हो, तुम्हारे जैसे के लिए ऐसा ही वचन निकलता है। हम तुरंत समझ जाते हैं तू बढ़िया से लिखे नहीं हो, चाहते हो आशीर्वाद लेकर के मैं पास कर जाऊं। तो महात्मा भी इंसाफ करता है, जो बढ़िया से पढ़ा है, जो बढ़िया से लिखा है, वो फेल करेगा तभी तो तू पास करेगा। तो लिखा कुछ भी नहीं, महाराज आशीर्वाद दे दो मैं पास कर जाऊं, तो 101% फेल। उसी तरह से न ध्यान करना है, न सत्संग करना है, दिन रात संसार के प्रपंच में उलझे रहा, महाराज का दर्शन हो जाए। हम कह देते 101% दर्शन नहीं होगा, पक्का तू फेल करेगा। महाराज क्या कहते हो? मैंने पहले ही कहा आप 3 काम करो तो आपको 4 फल मिलेंगे। सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग। संत वचन को सुनो और उसको बढ़िया से समझो और समझ करके जीवन में उतार लो। तो मरने की बात साधु नहीं करते हैं, जीते जी की बात साधु करते हैं। हमारे दादा गुरु ने कहा संत मत की साधना जो है वह नगद साधना है, उधार साधना नहीं है। करो और पाओ। कृपा का तो यही अर्थ होता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। कृपा शब्द में 2 धातु है, क्री और पा। क्री धातु का भाव क्या है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लभेते लभेते लभन्ते। इस तरह से दोनों रूप चलते हैं। इसका अर्थ यही होता है करो और पाओ। कृपा का अर्थ करो और पाओ। करो कुछ नहीं है, सब कुछ पा जाओ, ऐसा नहीं होता है। बहुत साल पहले मैं एकांतवास के लिए नर्मदा खंड जाया करता था। इंदौर से ट्रेन चलती थी, रास्ते में एक स्टेशन मिलता था, उस स्टेशन का नाम बड़वाह। वहां से रेल की पटरी पहाड़ पर चढ़ी है।
अकेला एक इंजन रेल को खींच नहीं पाता, ट्रेन को खींच नहीं पाता। इसलिए वहां पर पहले से ही एक इंजन, एक्स्ट्रा एक इंजन खड़ा होता था। जैसे वहां ट्रेन खड़ी होती, पीछे से वह इंजन लग जाता। आगे वाला इंजन पूरी ताकत से ट्रेन को खींचता और पीछे का इंजन पूरी ताकत से उस ट्रेन को ढकेलता। तब वह ट्रेन चलती हुई पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती, लेवल में आ जाती। उसके बाद पीछे का इंजन वहां से वापस स्टेशन पर खड़ा हो जाता। अब तो अकेला इंजन ही अंधाधुंध ट्रेन को खींचने लगता। बहुत बार मैंने ऐसा दृश्य देखा। तब मेरे मन में हुआ, यही बात सद्गुरु और शिष्य की है। सच्चा शिष्य जो है वह आगे का इंजन है, और सद्गुरु जो है वो पीछे के इंजन है। 9 द्वार से 10वां द्वार की चढ़ाई वही चढ़ती हुई रेल की पटरी है। 9 द्वार से 10वां द्वार की जो चढ़ाई है बड़ी विकट चढ़ाई है। भक्त अपनी ताकत से उस चढ़ाई को नहीं चढ़ पाता। भक्त अपनी ताकत से चाहे वहां पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाता। उनको बहुत सपोर्ट चाहिए, सद्गुरु का सपोर्ट चाहिए। आगे का इंजन शिष्य है, पीछे का इंजन सद्गुरु है। जो शिष्य पूरी ताकत लगा करके ध्यान करता है, जो शिष्य पूरी ताकत से सत्संग करता है, पूरी ताकत झोंक देता है ध्यान सत्संग करने में, तो ऐसे शिष्य को पूरी ताकत के साथ सद्गुरु भी सपोर्ट करते हैं। सद्गुरु भी पूरी ताकत ऐसे शिष्य के लिए लगा देते हैं। जिस शिष्य के जीवन में सद्गुरु की कृपा की पूरी ताकत लग जाए, उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। वह शिष्य जरूर उस दुर्गम सफर को तय कर लेगा। तो हम लोगों को पूरी ताकत से मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ निमज्जन करना। गुरुदेव ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हे भाई, हे सत्संग प्रेमियों, नित्य नियम से 2 तरह का सत्संग अच्छी तरह से करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा। बाहर का सत्संग क्या है? वह धर्म कथा है। धर्म कथा का अर्थ क्या होता है? धर्म के विषय में जो कहा जाए उसको धर्म कथा कहते हैं। धारयति इति धर्मः, धारण करने योग्य कर्म का नाम ही धर्म है। झूठ धारण करने योग्य कर्म नहीं है। चोरी धारण करने योग्य कर्म नहीं है। नशा, हिंसा, व्यभिचार यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। इसको कभी भी जीवन में धारण नहीं करना है। जिस चीज को गुरु महाराज ने जीवन में कभी धारण नहीं किया, उस चीज को यदि उनका शिष्य धारण कर लेंगे तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे। गुरु महाराज जब तक खुश नहीं होंगे तब तक शिष्य अंदर में क्या देख सकते हैं, क्या पा सकते हैं। इसीलिए जिस चीज को हमारे गुरु ने धारण नहीं किया, उस चीज को हमें भी धारण नहीं करना है। गुरु महाराज के एक शिष्य थे जो गुरु महाराज को उठाते थे, बिठाते थे। भगीरथ बाबा से पहले वे शिष्य थे। नाम नहीं बताऊंगा,
बड़े तगड़े थे, उठाते बिठाते, लेकिन उनको चाय पीने की बड़ी आदत थी। 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चाय की पत्ती डाल दे और खौला करके पी जाए। किसी ने गुरु महाराज से शिकायत की, सरकार आपका यह सेवक जो है 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चाय डाल करके चाय पी लेता है। गुरु महाराज ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, क्या रे तू चाय पीता है, चाय पीता है? उन्होंने कहा, सरकार हाँ पीते हैं। गुरु महाराज ने कहा, चाय आज दिन से नहीं पियो। गुरु महाराज ने कहा, चाय आज दिन से नहीं पियो। सेवक कहता है, मैं तो चाय नहीं छोड़ूंगा। गुरु महाराज ने कहा, मैं कह रहा हूं चाय छोड़ दो। उन्होंने कहा, आपने अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ छोड़ने की बात लिखी है, लेकिन चाय छोड़ने की बात तो कहीं नहीं लिखी है। जब आपने लिखी ही नहीं है तो हम क्यों माने? गुरु महाराज ने कहा, मैंने लिखी नहीं है लेकिन खुद बोल रहा हूं कि नहीं पियो। तब वह सेवक कहता है, मैं आपको छोड़ सकता हूं लेकिन चाय नहीं छोड़ सकता हूं। गुरु महाराज ने कहा, यह तो कमाल का चेला मिला। हमने जो लिखा है उसी को प्रमाण मानता है, हम खुद बोल रहे हैं उसको प्रमाण नहीं मानता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं मानता है। ऐसे शिष्य को कभी भी सेवा में नहीं रखनी चाहिए, सेवा से भगा दिया। तो जिस चीज को हमारे गुरु महाराज ने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उस चीज को यदि उनका शिष्य स्वीकार कर लेगा, गुरु महाराज कभी खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे। आप लोगों को पता है, गुरु महाराज कभी जीवन में झूठ बोले, कभी चोरी किए, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन किए, मन वचन कर्म से भी गुरु महाराज ने कभी किसी को दुख नहीं दिए हैं। एक बार मैंने देखा कि गुरु महाराज के हाथ पर आकर एक मच्छर बैठ गया। गुरु महाराज देख रहे हैं मच्छर खून पी रहा। एक सेवक ने कहा, सरकार मच्छर हाथ पर बैठा हुआ है और आप देख रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, इसके लिए कहीं होटल थोड़े बना हुआ है, इसका तो यही भोजन है। दूध यह थोड़े पिएगा, शराब यह थोड़े पिएगा, पानी यह थोड़े पिएगा। जब भी पिएगा तो खून ही पिएगा। बाकी लोग तो इनको पीने नहीं देगा, मार ही डालेगा। संत भी यदि इसको मार ही डालेगा तो यह जाएगा कहाँ? संत भी यदि अपने संतत्व को भुला करके इसके ऊपर प्रहार कर देगा, यह जीव जाएगा कहाँ? यह कितना पिएगा? हमारे शरीर में बहुत खून है, यह एक बूंद से ज्यादा तो पी नहीं सकता है। मन वचन कर्म से हमारे गुरुदेव ने किसी प्राणी को कभी दुख नहीं दिया और इतने कट्टर सदाचारी थे। जब से जन्म हुआ गुरु महाराज का, जब तक शरीर में गुरु महाराज रहे, गुरु महाराज एक्टर नहीं थे, गुरु महाराज महान कैरेक्टर थे। बिहार के बहुत सारे मुसलमान गुरु महाराज को जानते थे, उनके सत्संग में आते थे। भागलपुर शहर के खलील साहब थे, वे गुरु महाराज से दीक्षित थे। हजारों मुसलमान गुरु महाराज से दीक्षित हुए थे। जब उनका देह का त्याग हुआ था, गुरु महाराज के चरणों में आकर के रो रहे थे। ये कामिल मुर्शद थे, हम लोग इनके बहुत बड़े पुजारी बन करके रहते थे। मुसलमान रो रहे थे, इतने कट्टर सदाचारी थे। जीवन में दूसरे की माँ बहनों के ऊपर कभी भी गुरु महाराज की कुदृष्टि नहीं गई। ऐसे सच्चरित्र, ऐसे सदाचारवान
सदगुरु का शिष्य यदि झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करेगा, मन वचन कर्म से किसी को दुख देगा, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखेगा, दूसरे की निंदा चुगली करेगा, तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे। यदि संत को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवंत को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके अंदर जितने सद्गुण हैं उन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। संत भगवंत ही एक ऐसे विभूति हैं जिनके जीवन में कोई दुर्गुण नहीं होता है। संत भगवंत दुर्गुण से रहित होते हैं। तो ऐसे को यदि प्रसन्न करना है तो सारे दुर्गुणों से, सारे दुर्व्यसनों से अपने को बचा करके रखना है। गुरु महाराज ने करने के लिए क्या कहा, छोड़ने के लिए तो 5 कहा, करने के लिए क्या कहा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, एक ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर को सब मानते हैं, अपनी अपनी भाषा में सब मानते हैं। कोई ईश्वर को गॉड कहते हैं, कोई उसको अल्लाह कहते हैं, कोई तितीन कहते हैं, कोई अहर मज्द कहते हैं, कोई बुद्ध कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं, कोई अकाल पुरुष कहते हैं। किसी न किसी भाषा में ईश्वर को सब कोई मानते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने समाज में कोई पक्षपात नहीं किया। काली माँ को भजने के लिए कह देते, किसी देवी देवता का नाम लेकर के कह देते इस देवता का भजन करो, इस देवता का भजन करो, तो समाज में संप्रदायवाद हो जाता, मजहबवाद हो जाता, रिलीजन फैल जाती। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ऐसे का विश्वास करने के लिए कहा जिस पर दुनिया के सारे मजहब विश्वास करते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, भरोसा केवल उसी पर करना, ईश्वर को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करना। क्योंकि ईश्वर को छोड़कर हमारे साथ में सदैव रहने वाले कोई नहीं है। भगवान राम जब देह का त्याग करने लगे तो समस्त अयोध्यावासी भगवान राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु, आपके साथ मैंने बालपन गुजारा, जवानी गुजार दी, वृद्धावस्था गुजारे, सारे जीवन आपके साथ का आनंद लिए, और अब आप अकेले जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो। भगवान ने कहा, तुम लोगों का भी विचार है मेरे साथ जाने का। सारे अयोध्या वासियों ने कहा, हम समस्त भक्तों की इच्छा है आपके साथ जाने की, हम आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, आ जाओ सब सरयू में। सारे भक्तों को साथ लेकर भगवान श्री राम सरयू में प्रवेश कर गए। उस वक्त 2 को अपने साथ नहीं ले गए, 2 को छोड़ गए धरती पर। वे कौन कौन थे? एक विभीषण को छोड़ गए और एक हनुमान जी को छोड़ गए। विभीषण कौन? विभीषण के लिए भगवान ने कहा था, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही जुग जुग में मेरा अवतार होता है। मेरे अवतार का दूसरा कोई कारण नहीं। संत के जीवन में जब संकट आते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि के कण कण में समाया हुआ व्यापक ब्रह्म संत के लिए कभी वाराह, तो कभी कच्छप, तो कभी नृसिंह, तो कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और किसी के लिए नहीं। जब संत के जीवन में संकट आता है तो ब्रह्म का अवतार होता है। तो भगवान ने कहा, विभीषण तू संत है, मैं जब यहां से चला जाऊंगा इस पृथ्वी को संभालेगा कौन?
इस पृथ्वी को कौन संभालेगा? खास करके भारत को कौन संभालेगा? देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपना हाथ संवारा है। यह ऋषि मुनियों का देश है, यह संतों का देश है। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, तो बिहार के किसी लीडर ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में हमारे परमाराध्य गुरुदेव के चित्र दिए थे, चित्र भेंट किए थे। और इस देश के महान व्यक्तित्ववान प्रधानमंत्री ने संत के चित्र का कितना आदर किया, उस चित्र को उठाकर माथे पर रख लिए। आज की जय। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आज भी आप मोबाइल में उस चित्र को देख सकते हैं। आज भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने संत के चित्र को अपने माथे पर रख लिया। और उसी दिन मेरे दिल से एक मंच पर से उद्गार प्रकट हुआ था, इस शख्स ने, इस महान व्यक्तित्व ने संत को अपने माथे पर रख लिया है, तो सारा विश्व इसको अपने माथे पर रखेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज दुनिया को पता है कि सारा विश्व इस लीडर के सामने सर झुकाता है। भारत का क्या व्यक्तित्व था कि प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते थे, जैसे तैसे लाइन में लग करके अमेरिका की सभा में हाजिर होते थे। आज अगुवाई करके मोदी जी को सब ले जाते हैं। इतनी अगुवाई, इतना सम्मान क्यों इनका हुआ? इसीलिए संसार के सबसे बड़े व्यक्तित्ववान संत होते हैं। संत को जिन्होंने सिर पर धारण कर लिया, उनको संसार सिर पर उठाएगा। और आप लोगों से मेरा आग्रह भी होगा कि केवल जयकार से काम नहीं बनेगा, आगे समय है। जयकार के साथ साथ अपना मुहर लगा करके पुरस्कार भी देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं तो हमारा यह भारत देश बड़ा संकट में। आज गौरव से हम लोग कहते हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं। कभी कभी तो हम कह देते हैं जो गाय खाए वो मुसलमान है, जो सुअर खाए वो हिंदू हैं, जो दोनों खाए वो क्रिश्चियन हैं, जो तीन में से कुछ भी नहीं खाए वो वैदिक सनातन धर्मी हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों का वैदिक सनातन धर्म है, हम इन तीनों से परे होकर के चलते हैं। तो धरती की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए भगवान श्री राम जब यहाँ से साके सिधारने लगे थे, विभीषण जी से कहा था कि विभीषण, भगवंत तो भारत को छोड़कर, संसार को छोड़कर लीन होने के लिए जा रहा है, लेकिन जिस दिन संत धरती को छोड़ देंगे, धरती नहीं रहेगी। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। संसार की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं। संत के ऊपर सृष्टि के रक्षा का भार छोड़ करके राम गए, लेकिन बहुतों को साथ में लेकर के गए। प्रजा सहित रघुवंश मणि पुनि गवने निज धाम। हनुमान जी सामने खड़े हैं, संत को तो रहने के लिए कहे। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान तू कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हारा चलने का विचार नहीं है, तू मेरे साथ नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हनुमान ऐसे भक्त, सारे जीवन राम की सेवा में रहने वाले,
उस दिन राम से कह दिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा भक्त होकर तू मेरे से कह रहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। कहाँ आपके साथ नहीं जाऊंगा? क्यों? महाराज मैं तो संत के साथ में रहूंगा, वैकुंठ में चला जाऊंगा आपके साथ। तो आप तो वैकुंठ छोड़ छोड़ करके संत के पास आ जाते हो, मैं वहां चला जाऊंगा और आप ही नीचे आ जाओगे तो मैं वैकुंठ में किसके साथ रहूंगा? मैं तो यहीं पर संत के साथ में रहूंगा। जब तक इस धरती पर संत रहेंगे, जब तक संत के मुंह से आपकी कथा निकलती रहेगी, तब तक हनुमान जी धरती छोड़कर वैकुंठ नहीं जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि आपका ही वचन है, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जब संत को आपने धरती पर छोड़ दिया तो इनके बिना तो आप वैकुंठ में जी ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसे के साथ में रहूँगा कि जहाँ आपको बारंबार आना पड़ेगा। तो देखिए भगवान कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं। इस दुनिया से साथ में ले जाने वाले कौन हैं? इस दुनिया से साथ में ले जाने वाले एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए कहा सब कोई चलो मेरे साथ, सब कोई ले चलो मेरे साथ। और जिनको भगवान भी साथ में लेकर के नहीं जाते, उन बचे खुचे को साथ लगाने वाले इस धरती पर संत होते हैं। संत ऐसे होते हैं जो सबको साथ। राम जब बन जाने लगे, सारी प्रजा भागी राम के पीछे, लेकिन तमसा नदी के तट पर से राम ने सबको वापस कर दिया। लेकिन जब भरत जी अयोध्या से चलने लगे तो उन्होंने शंख बजा दी, जिनको जिनको राम के दर्शन के लिए चलना हो सब चलो। जिस कैकेयी ने राम को अयोध्या से दूर कर दिया, वह कैकेयी भरत के पास आकर के कहती है, बेटा भेज तो दिया राम को वन में, लेकिन राम के बिना मन नहीं लगता है, मेरा भी मन करता है जाने का। भरत जी ने कहा तू भी चल, चल तू भी। पीछे से मंथरा भी खड़ी हो गई, मेरा भी मन करता है। भगवान के प्यारे भक्त भरत ने कहा, जिनको दुनिया में भगवान की शरण में पहुंचाने वाला कोई नहीं, उनको भी जो भगवान की शरण में पहुंचा दे उसी को संत कहते हैं। चल तू मेरे साथ में। तो इस संसार में यदि भरोसा किसी पर करना तो संत के ऊपर भरोसा करना, भगवंत के ऊपर भरोसा करना, अथवा संत और भगवंत को जो दिल में बसाए रहते हैं ऐसे भाग्यवान भक्त के ऊपर भरोसा करना। हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कभी कभी जो किसी अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम सपोर्ट की बात करते हैं, इसीलिए हम साधु जीवन में हैं, भारत में रहते हैं। देश ही नहीं रहेगा, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म का प्रचार हम करेंगे कहाँ? राष्ट्र की रक्षा होती है अच्छे नेतृत्ववान नेता के द्वारा और धर्म की रक्षा होती है संत के द्वारा। दोनों देश के रक्षक ही हैं। तो हम लोग जो कभी कभी बात करते हैं और अच्छे के लिए बात करते हैं, कभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात में नहीं करता। हम लोगों को गौरव होता है हमारे देश के प्रमुख नेतृत्ववान पुरुष शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करते हैं, परित्रियगामी नहीं हैं, दूसरे की निंदा चुगली नहीं करते हैं, हिंसा व्यभिचार नहीं करते हैं। ऐसे सच्चरित्रवान पुरुष ही भारत की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे के हम लोग सपोर्टर होते हैं, ऐसे के हम लोग समर्थक होते हैं। नेता का तो दो अर्थ होता है। नेता का एक अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला,
समाज को सही नेतृत्व नहीं मिलेगा, समाज पथ भ्रष्ट हो जाएगा। नेता का दूसरा अर्थ होता है समाज के लिए जो कुछ भी ऊपर से फंड आए उसको अपना घर ले जाने वाला, वह भी नेता का अर्थ होता है। हम ऐसे नेतृत्वकर्ता के कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं जो समाज को सही नेतृत्व प्रदान करे, समाज के सर्वस्व को समाज के लिए समर्पित करता रहे, ऐसे के हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे गुरुदेव ने यही हम लोगों को सिखलाया है, एक ईश्वर पर भरोसा करो, उसी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करो, उस पर जो भरोसा करते हैं उस पर तुम भी भरोसा करो, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। ईश्वर हमारे अंदर में है, सब जगह है, और जो उनका दर्शन करेगा वह भी अंदर में ही है। जब परमात्मा अंदर में, उनका दर्शन करने वाला अंदर में, तो दर्शन होगा कहाँ? बाहर में? कदापि नहीं। आज दर्शन हो, कल हो, 100 कल्प के बाद दर्शन हो, जब भी दर्शन होगा तो अपने अंदर में ही होगा। बाहर में तो दर्शन की बात होती है, दर्शन अंदर में होता है। हमारा गुरुदेव का यही ज्ञान है। फिर कहा ऐसा सद्ज्ञान बताने वाले सद्गुरु की सेवा करो, और सेवा करके ध्यान करो, सत्संग करो, सदाचार का पालन करो, शिष्टाचार का पालन करो, सुचाचार का पालन करो। यही सब हमारे गुरुदेव ने समाज को सिखलाया। आज तक हमने, चाहे हमारे गुरु महाराज ने कभी भी दुनिया में किसी को यह कहा कि झूठ बोलो, चोरी करो, नशा हिंसा व्यभिचार करो? कहाँ है कभी? जहाँ का समाज इन दुष्कर्मों से दूर रहेगा, वहाँ का समाज स्वर्ग का सुख भोगेगा, वैकुंठ का सुख भोगेगा। यही सब सिखलाने के लिए, यही सब समझाने के लिए, यही मैंने कहा साधु संत महात्मा की बात को आप लोग श्रद्धा से सुनिए, उसके ऊपर बढ़िया से विचार करिए, विचार करके अपने जीवन में उतार लीजिए, तो शरीर के रहते 4 फल मिलेगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मरने पर की बात यहाँ नहीं होती है। जीते जी आप सब कुछ चाहते हैं, जीते जी ये 4 फल प्राप्त होंगे, आपका जीवन और जन्म सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा।